महाराज लंकेश्वर की जय हो, जय हो, जय हो। राज सेवक जी महाराज, हमें ये बताओ, इस समय वो तपस्वी अपने शिविर में उन मूर्ख बानरों के साथ बैठ करके क्या योजना बना रहे हैं? महाराज हर कंगूरा पर बंदर, चारों तरफ बंदर, लंका में हल्ला बोल गया है। आपकी सेना को बहुत कष्ट हुआ है। आधा कटिक कपिन संग्रारा। महाराज हानि हानि हानि। सेवक जी हानि नहीं, बल्कि ये कहो छुदावंत सब निश्चर मेरे आए कब सब काल के प्रेरित। ये जितने भी बानर हमारी लंका की ओर आए हैं, ये सब काल के बसीभूत होकर काल की प्रेरणा से हमारे निश्चरों के भूख के भोजन बनने के लिए लंका में आ गए हैं। सेवक जी भले ही वो तपस्वी अपने आप को बुद्धिजीवी, ज्ञानी सब कुछ समझ रहा है, लेकिन सोचने की बात ये है कि उनके बाप ने उनको घर से निकाला तो निकाला क्यों? यदि योग्य था, बुद्धिमान था, तो बुद्धिमान बेटे को बाप अपने घर से नहीं निकालता। गुणहीन बाप ने जब जाना तो देश निकाला दिया उसे। रोता है नारी ब्रह्म वो, तो दुख ने मुर्दा किया उसे। बानर सब मूली गाजर हैं। जानते हो मूली कैसे खाई जाती है? खाई जाती है ना। तो हमारे बानरों के लिए, हमारे राक्षसों के लिए ये बानर सब मूली गाजर हैं। बहुत सुग्रीव नदी का पेड़ जिस योद्धा पर है, गर्व उन्हें वो जामवंत भी हुआ धीर। नल नील शिल्प का काम करें, वो तो कारीगर है। नल नील शिल्प का काम करें, ना सीखे युद्ध में आना वो भाई हमारा वो विभीषण गीदड़ है। क्या जाने खड़ग उठाना वो। हाँ है एक वही, कौन जो आकर लंका चला गया। अफसोस तोड़कर तीली को बौद्धों कैसे पक्षी चला गया। चिंता की बात नहीं है, लेकिन राज सेवक हमें ये बताओ, तुमने कहा चारों ओर से घेर रखा है, तो चारों ओर जो सेना है, सारी सेना का संचालन कौन कर रहा है? महाराज इसमें आपके सेनापति जी वो भी समाप्त हो गए हैं। अरे बहुत लोग मारे गए हैं महाराज, इसमें सेनापति जी जब निपट गए, जब क्या? आज तक बात पहुंची है। क्या कहा? बड़े बड़े योद्धा युद्ध भूमि में समाप्त हो चुके, तो सेवक आज का ये पहले दिन का संग्राम होगा। भले ही वो दोषी सोच रहा होगा कि रावण जैसे योद्धा पर हम विजय प्राप्त करेंगे। नहीं, रावण ने कभी झुकना नहीं सीखा। रावण ने कभी अपने मस्तक को किसी के सामने झुकाना नहीं सीखा। हमें इसे झुका सके
वो जमाने में दम नहीं, ये जमाना है हमसे, जमाने से हम एक काम करते हैं। पहले दिन का युद्ध है, पहले दिन के युद्ध में हमें विजय चाहिए, विजय। तो बताओ ऐसा कौन सा योद्धा है जिस योद्धा को आज पहले दिन के युद्ध में अपनी ओर से सेना का सेनापति बना करके भेजा जाए? महाराज विजय की धुजी महाराज मेघनाथ जी, उनको भेजा जाए तो अवश्य ही डंका बजेगा। ठीक कहते हो, क्योंकि हमारा पुत्र मेघनाथ एक अजय योद्धा है। जाओ ससम्मान हमारे राज दरबार में लेकर के आओ। लइका भयल कुलाहल भारी, सुना दशान आती अहिंकारी। महाराज मेघनाथ जी पधार रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। हाजिरे खिदमत में हूँ, इरशाद होए नायक नाम, किस लिए थी इंतजारी और क्या है मौत काम। ए सर झुका नहीं किसी तेगे जफा के सामने, ये सर झुकाता हूँ अपने पिताश्री के सामने। पिताश्री के चरणों में मेघनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। पुत्र घननाथ, आज हमने तुम्हें अपने राज दरबार में किस लिए बुलाया, सुनो। कहो पिताश्री, किस लिए याद किया गया है? तुम्हें इस समय अपने कानों में कोलाहल सुनाई दे रहा होगा, बंदरों की आवाजें सुनाई दे रही होंगी। तुम्हें यह भी मालूम है कि इस समय वो तपस्वी लंका की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अभी अभी हमें सेवकों के द्वारा ये बताया गया, चारों ओर से लंका की चार दीवारी पर चढ़ चुके हैं और इस समय उन तपस्वियों के नाम का जयकारा लगा करके लंका के राजा रावण को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए पहले दिन का संग्राम है पुत्र, और पहले दिन के संग्राम में हम ये चाहते हैं कि तुम जाओ युद्ध के मैदान में, अपनी भुजाओं में शस्त्रों को लेकर के चले जाओ, सिखा दो तपस्वियों को, ज्ञान करा दो युद्ध की परिभाषा क्या हुआ करती है। युद्ध के मैदान में तलवारों से तलवारें टकराया करती है। पुत्र घननाथ, हमें तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास है, इसलिए आज तुम्हें राज दरबार में बुला करके ये आदेश दे करके कह रहा हूं, जाओ जाओ जाओ, अपनी बुआ के नाक और कान काटने का बदला चुका लो। जाओ जाओ जाओ, बड़े योद्धाओं को जो मारा है, जाओ। बस इतनी सी बात पर आप इतनी चिंता कर रहे हैं, और बानर भालुओं ने लंका पर चढ़ाई कर दी है। लंका वालों को ललकारा गया है कि लंका में कोई वीर हो तो संग्राम भूमि में आए। उन्हें यह पता नहीं है कि लंका में एक से बढ़कर एक वीर है। क्या तुम्हें पता नहीं? तुम्हें अपने पुत्र पर विश्वास नहीं कि तुम्हारे पुत्र ने देवताओं पर विजय प्राप्त की है, देवताओं को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया है। आप जरा सी बात पर इतनी चिंता कर रहे हो। पिताश्री,
किसी भी प्रकार की चिंता न करें। जब तक तुम्हारा पुत्र ये मेघनाथ हर पृथ्वी पर जीवित है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेघनाथ स्वयं संग्राम भूमि के लिए जाएगा और आज तपस्वियों को मजा चखाएगा कि संग्राम होता क्या है। आप चिंता न करें पिताश्री, चिंता न करें। पुत्र घननाथ, मैं जानता हूं मेरा बेटा युद्ध के मैदान में जाएगा तो वीरता दिखा करके ही आएगा। मैं जानता हूं मेरे पुत्र घननाथ ने युद्ध के मैदान में देवराज को ललकार करके देवराज के बड़े बड़े योद्धाओं को बंदी बना करके हमारे चरणों में ला करके रख दिया था। तुम्हारी वीरताई की हम सदा दाद देते हैं, तुम सदा विजयी होकर आओ, ये हम आशीर्वाद देते हैं। जाओ पुत्र क्यों नहीं पिताश्री, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि तुम्हारा पुत्र मेघनाथ संग्राम भूमि में प्रजाश्री पाएगा। रुक जाओ, जाने से पहले एक बात याद कर लो। जब कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान में जाता है पुत्रों, तो एक संकल्प लेकर के जाता है। किशोरी कुशवाहा भंडारे में पहुंचे और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी जयराम सिंह तला वाले और 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय सम्माननीय श्री महेंद्र सिंह घोष पूर्व प्रधान की भतीजी प्रियांशी एवं नातिन जागृति की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार आया और 50 रुपए का पुरस्कार अभिराज और ऋषिराज घोष 50 रुपए का पुरस्कार आया। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। पुत्र घननाथ, इसलिए जाने से पहले पिता के सामने एक वचन देकर के जाओ। युद्ध के मैदान में 2 वीरों में से एक वीर, हमें केवल ये चाहिए कि युद्ध के मैदान में समाप्त हो गया। पिताश्री, बस यही बात है तो आज तुम्हारा पुत्र मेघनाथ आज तुम्हें वचन दे करके जा रहा है। सीखी है जितनी विद्या, सीखी है जितनी विद्या, आज जमाने को बता दूंगा। अपनी इन प्रबल बाहों से अरे पहाड़ों को हिला दूंगा। आज तुम्हें वचन दे करके जा रहा है कि उन दोनों तपस्वियों में से एक तपस्वी को धराशायी करके आऊंगा, करके आऊंगा। एक मेरी प्रतिज्ञा है। जाओ पुत्रों, राज सेवक हमारे पुत्र घननाथ के साथ युद्ध के मैदान में जाओ। जाओ, ले जाओ इसे। और सेवक संग्राम भूमि के लिए चलते हैं। भला शंकर भगवान की जय हो। चले निशाचर आयुष मांगी गहे कर भिंडो पाल बरिसागी मेघनाथ सुन सुनवरिया से गड़ी पुनछे का आई उतरो वीर दुर्गते सन्मुख चलो बजाए। महाराज, आज संग्राम कर भी हम नहीं जा रहे। क्यों? हमारे घर में ब्याह हुआ गो। किसका? हमारे बाप को। क्यों रे? तेरे पिताजी का विवाह तो हो चुका, तभी तो तू पैदा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, कोनो दूसरी हो रही है। अच्छा, दूसरा विवाह हो रहा है। देखो महाराज, हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आज तो सबने 15 सर आ गए। अब तो ते जो जा रहा हूँ उनको पोस्टमार्टम होके आ रहा हूँ। इसे महाराज हम बिल्कुल नहीं जे। आज हमारे घर में हमारी घरवाली के बाल बच्चे हो रहा हो। तो तुझे क्या करना है? हम सूर में पड़े। तेरी पत्नी के बच्चा हो रहा है, तू शोर में लेटेगा? तो कोई बात नहीं, तो कछुतना बात सोए, कछुतना हम सुने। नहीं, चलने पड़े। चलो संग्राम भूमि के लिए। चलिए, हमारे साथ तैयार हो जाओ। जय जय राम विष्णु
हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जानते हो कहां पर है वो, कहां कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। अरे कहां पर है वो कौशलाधीश दोनों भाई जो अपने आप को धनधारी सोचते हैं, कहां पर है? अरे कहां पर है वो? अरे मेरा चाचा विभीषण, कहां विभीषण भ्राता द्रोही, कहां पर है वो मेरा चाचा विभीषण द्रोही, जिसने अपने भाई का साथ छोड़ करके दुश्मनों का साथ दे दिया है। आज मैं किसी को संग्राम भूमि में नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं मुझे सुग्रीवा कहाँ गए वो? कहाँ है वो नलवीर सुग्रीव हनुमान? आज सभी को समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। मुझे माया के द्वारा संकेत करना चाहिए, माया द्वारा बाण चलाना चाहिए, जिससे कि रामादल में अंधकार हो जाए, अंधकार हो जाए। सावधान, संग्राम कर भी आ गए। महाप्रभु, कोई लंका की ओर से बलों की बरसात करता हुआ आ रहा है। आप उसका रास्ता देखिए कौन है। सावधान, सावधान। जय शंकर की जय, जय विष्णु, हर हर महादेव। आयुष मांगी राम पहियंगिदादि कपिशान, लक्ष्मण चले कुत्री हो बान सरासन हाथ। आज प्रथम दिवस के युद्ध भूमि में लंका राष्ट्र की ओर से आगमन हुआ। तात हनुमान जी के द्वारा बताया गया, लंका राष्ट्र से दशग्रीव दशरथ के पुत्र श्री मेघनाथ जी का आगमन हुआ है। युद्ध भूमि में आगमन होते ही तात हनुमान जी, आप पूर्व दिशा की ओर चले जाएं। पूर्व दिशा की सेना कमजोर पड़ रही है। श्री मेघनाथ जी एक साथ रामादल के सभी वीरों को निमंत्रण देते हुए चले आ रहे हैं। यहां तक कि नहीं, यहां तक कि रामादल के सारे वीरों को एक साथ निमंत्रण दे दिया। रामादल के 9 वीरों को एक साथ निमंत्रण दिया है। तो श्री घननाथ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप एक साथ 9 वीरों से युद्ध कर सकते हैं? लक्ष्मण जी, 9 वीरों की तो बात ही क्या है। यदि तुम्हारा पूरा रामादल हमारे सामने आ जाए तो आज ये मेघनाथ उनसे भी संग्राम करेगा, संग्राम करेगा। और तू अकेला संग्राम के लिए क्यों आया है? अपने भाई को क्यों नहीं भेजा जो आज आकर के मुझसे संग्राम करता? बोल, तू क्यों चला आया अकेला? यदि तू आया है तो चलो आज तुमसे ही संग्राम करेंगे। आओ, तैयार हो जाओ। हालो, और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी जयराम सिंह घोष तला वाले सुंदर समाज में देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। श्री गणनाथ जी, आपके द्वारा कहा जा रहा, मैं 9 वीरों के साथ 9 वीरों के साथ युद्ध करूंगा। युद्ध सारे रामादल से करेंगे। आप इतने बड़े वीर हैं। श्री गणनाथ, आपका युद्ध हमारे हनुमान जी से हुआ अभी,
आपने हनुमान जी से युद्ध नहीं कर पाया, फिर आप रामादल के वीरों से कैसे युद्ध करेंगे? हनुमान जी से आपने युद्ध नहीं कर पाया, हनुमान जी के समीप से भाग गए आप। लक्ष्मण जी सभी देख रहे हैं कि हमारा युद्ध हनुमान जी से हुआ। आपने यहाँ नहीं, हनुमान जी से हमारा युद्ध हुआ भी। रुक जाओ। कौन कह रहा है कि हमारे सामने हनुमान जी ने युद्ध किया है? रुक जाओ, बता। आपने स्वयं भगा दिया। हम बता रहे हैं। हाँ बताओ। युद्ध के पहले बता रहे हैं, कुछ अर्धारी है, उस अर्धारी को सुनो। हाँ बोलो। बार बार पचार हनुमाना निकट न आए, मरम सो जाना। हमारे हनुमान जी ने आपको बार बार पचाड़ा। बोलो नहीं पचाड़ा हो तो बोलो, ये संकेत है। बार बार पचार हनुमाना निकट न आए, मरम सो जाना। हमारे हनुमान जी ने आपको बार बार पचाड़ा और आप एक भी बार हनुमान जी के समीप में नहीं आए। तुम्हें तो धिक्कार है, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। यदि बल था तुम्हारी भुजाओं में तो श्री हनुमान जी के सामने आते और युद्ध करते। लक्ष्मण जी तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों से संग्राम किया जाता है, बानर भालुओं से संग्राम नहीं किया जाता। जो तुमने कहा कि हनुमान जी से संग्राम किया है और तुम ये बातें बना रहे हो, बातों बनाने से कोई काम नहीं चलेगा। यदि तुम वीर हो, क्षत्रिय हो तो आओ संग्राम करो। संग्राम तो होगा, बनाने से कुछ नहीं होगा। संग्राम तो होगा। जब युद्ध भूमि में आए हैं तो संग्राम के लिए ही तो आए हैं। जब युद्ध भूमि से भाग जाएंगे तो हम कायर भयभीत हो जाएंगे, कायर कहलाने लगेंगे जब हम युद्ध से भागेंगे। जब युद्ध में आए हैं तो संग्राम ही करेंगे। सुनो, तुम्हारी प्रजा इसके पहले तुम्हें क्या कह रही है? क्या? ये तुम्हारी प्रजा तुम्हें गालियां दे रही है, तुम्हारे पिता को भी गालियां दे रही है। क्यों? क्योंकि प्रजा क्या कह रही है तुम्हारे बारे में? क्या कह रही है? सब मिलते रावणाकारी, राज करते मृत्यु हकारी। तुम्हारा पिता दशग्रीव दशानन राज तो कर रहा है, लेकिन उसने अपने सर पर मृत्यु को चढ़ा रखा है। एक राजा के होते, एक राजकुमार के होते, एक प्रजा राजा को गालियां दे, धिक्कार है। ऐसे राजा को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। धिक्कार है ऐसे राजकुमार को, उसको भी चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। और दूसरी बात, एक राजा और राजकुमार के रहते ये तुम्हारी लंका की सारी प्रजा के अंदर भय है, और भय एक राजा और राजकुमार के होते नहीं रहना चाहिए। और सुन लो, भय की अर्धारी बताए दे रहा हूं तुम्हें। वहां निशाचर रहे सशंका, जब से कपिचार गयो लंका। सारी लंका भयभीत है, तुम मुझसे क्या युद्ध करोगे? मेरे आने से ही सारी लंका भयभीत हो गई। लक्ष्मण जी जानते हो कि राजा कैसा होना चाहिए? यदि राजा अपनी प्रजा को भय ना दिखाए, राजा का भय नहीं है। लो बीच में रुक जाओ। सुनाओ। यदि राजा प्रजा को भय ना दिखाए तो वो प्रजा राजा के सर पर भी बैठ सकती है। और जानते हो कि राजा के पास 4 राजनीतियां हुआ करती हैं, साम दाम दंड भेद। जिस राजा के पास ये 4 राजनीतियां हैं वही राजा राज चला सकता है। और तुमने कहा तुम्हारे पिताजी के सर पर मृत्यु बोल रही है। अरे मूर्ख, तुझे ये पता नहीं है कि मृत्यु तो हर मनुष्य के शरीर पर, हर मनुष्य के सर पर डोल रही है। ना मालूम किस मनुष्य की कब मृत्यु आ जाए। ये किसी को पता नहीं है कि कब मनुष्य की मृत्यु कब आ जाए। अरे मृत्यु तो लेकर आदमी अब भी डोल रहा है और तुम बातें बना रहा है। अगर वीर है तो संग्राम कर। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ। संवाद होगा, पहले इस बात का निराकरण होगा। आपने क्या कहा?
प्रजा को भय राजा का रहना चाहिए। एक बात बताओ तुम हमें, प्रजा का भय तुम्हारे पिता का है या तुम्हारा? तुम बताओ हमें, तुम्हारा है या तुम्हारे पिता का भय है? राजा का भय तुमने कहा, राजा तो राजा कौन है? मैं राजा हूँ कि पिताजी राजा है? अच्छा, तुम्हारे पिता के भय से सारी प्रजा ये तुम्हारी भयभीत है। पिता का भय अरे है प्रजा तुम्हारी। क्या, सुनो, जिसके भय सोर असुर डरा भाई। रुक जाओ। अरे सोर असुर नाग किन्नर सभी डराते हैं, तुम तो प्रजा की बात कर रहे हो। देखो अर्धारी सारी बात कर रही है, तुम समझदार कम हो। सुनो भाई, निस दिन नींद अन्न नहीं खावई, जानते हो सोर असुर नाग किन्नर सभी डराते हैं। रुक जाओ, तुम हमारे पिता की बात कर रहे हो। हो गई बात, हो गई, इतनी ही है। एक जुबान मत चलाओ, एक चोंच मत चलाओ, कायरपना मत दिखाओ। चलाएगा चौक, पीर कायर नहीं कहना। सुनो, ए मोहब्बत कायर तो तुम हो, तुम्हारा पिता है। ए नारियों जैसी बातें मत करो। रुक जाओ, नारियों जैसी बातें अर्धारी मत सीधी करो। कह रही है, बात सुनो। संग्राम करना है, संग्राम करो। हमने तुम्हारी बात शांति से सुनी, हमारी बात सुनो। सीधी अर्धारी कह रही है, वहां निशाचर रहे सशंका, जब से कपिचार गयो लंका। जब से श्री हनुमान जी गए हैं, जब से सारी प्रजा सशंकित हुई है, तुम्हारे पिता के भय से नहीं है। फिर तुम्ही ने कहा कि राजा के भय से है। अरे राजा के भय से तुमने कहा तो नहीं, हनुमान राजा के भय से नहीं कहा, तो मैंने हनुमान कहा, कहा कि वहां निशाचर रहे सशंका। हनुमान जब कहा से कि राजा कपिचार है, गयो तुमने राजा लंका। की बात कही। जानते हो, ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ठीक है बात। ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ये धारा है कृपाणों की, मिष्टानों का बाजार नहीं। ये सूर्पनखा की नाक नहीं जो तुमने जाकर के काट दिया, बहादुरी कर ली, नारी की नाक को काट लिया। धिक्कार है तुम्हारी बहादुरी पर। ये सूर्पनखा की नाक नहीं, पीछे ना बानर वाली का। ये श्रवण कुमार का शिकार नहीं, ये लोहू है लंकेश्वर का। जिन दांतों का सूखा ना दूध, जिन दांतों का सूखा ना दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जा रघुवंशी खुश है घननाथ छोड़ने में। अन्यथा ताड़का बदभाला, ताड़का को मार दिया, एक नारी को मार दिया, एक नारी की नाक काट ली, वीर हो गए। अन्यथा ताड़का बदवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। हर दूसरा तीसरा के बदका प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। बोलो, लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर कटकी है। आज इन ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात होगा आज इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल मुनिमंडल गौमंडल वाले संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से जीवन का नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, इंद्रिय जीत पड़ रहा है। छत्री का काल धन पे सहायक जगजीत चल रहा है। वह नहीं दब सकता जो बल रखता हो, मुष्टों का रघुवंश आन का पूरा है। चौड़ चौड़ कर देगा दुष्टों का, दुष्टों का, दुष्टों का। तो बस तैयार हो जाओ। जय शंकर की जय, जय बम विश्वनाथ। हेलो हेलो, ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय श्री दीनदयाल सिंह लल्ला जी की ओर से आए। उनकी नातिन माही एवं नाती राजा रुद्र प्रताप सिंह घोष, इन्होंने 100 रुपए का दान किया है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। महाराज लड़ाई मेघनाथ सावधान हो जाओ, आज तुमने भी हट ठानी है तो आज इस लक्ष्मण ने भी हट ठानी है। साफ प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। लड़ो, मरते जाओ, मरते जाओ, मरते जाओ, लंका खाली करते जाओ। लड़ो मारो, लड़ो मारो, लंका खाली करो। लड़ो मारो, लंका खाली करो। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, फिर परस्पर करियत क्रोधा। जो क्रोधिवंती वो तेजिवंती, बल कौशल वो दिखलाए। तीरन से काटे तीरन को, वीरन को पार गिराए। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। ये कहिए कि
राक्षस भयऊ प्राणियाभिषेक रावण सुत निज मन अनुमाना जय संकट भयऊ हरे मामी प्राण चाय गरम चाय कुल्फे ठंडे बर्फ रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भयऊ हरहि मामी प्राण। ये क्या कर रहा है? क्या महाराज हमें लगो जैसे मिर्गी दौड़ा आउट हो, ए जैसे ही आप लोटपोट हो गए, कुछ हो गया था क्या? सेवक, एक तपस्वी बहुत बलवान है। बलवान है? हाँ, जब तो मुझे अनुमान हो चुका है। जब तो फुगा मर गई थी। एक वीर है जिसने मुझे मूर्छित कर दिया, तो इसी हेलो, और ये 200 रुपए का पुरस्कार, ये 200 रुपए का पुरस्कार सीताराम श्रीवास, ग्राम प्रधान गढ़ी करगांव के नाती अभिषेक श्रीवास सुंदर समाज पे आए, मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। सेवक, इस तरह से समाप्त नहीं होगा। कैसे उज्जै? जाओ, हमारी ब्रह्म शक्ति लेकर के आओ। आज इस लक्ष्मण को समाप्त करके ही जाऊंगा। जो मैंने पिताजी को वचन दिया है कि एक तपस्वी को अवश्य समाप्त करके आऊंगा, आज पिताश्री के वचन को पूरा करना है। लाओ, हमारी ब्रह्म शक्ति लेकर के आओ। लक्ष्मण, जानते हो मैं अब तक खेल खिलाता था, मैं अब तक खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। एक ब्रह्म शक्ति का रूप धार आ पहुंची मौत तुम्हारी है। जानते हो, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता, इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गमाता है। जिस तन पर छोड़ी जाती है, वह मृत तल हो जाता है। इसलिए समझदार रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ऐसे इंद्र जीत भूमंडल पर अब लखनऊ जीत कहलाएगा। तैयार हो जाओ। श्री घननाथ जी, युद्ध भूमि में आपने सर्वप्रथम पहले से ही वीरता की घोषणा कर दी। अब ये लखन जीत कहलाएगा। सुनो घननाथ, जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की कहानी है। कितने भी पतित हो आज तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है आदर इस ब्रह्म शक्ति का जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को चिकना चौर और करते हम, होता न पिस ब्राह्मण पर का तो मिट्टी यार डाल सकते हम। क्या चिंता है ब्रह्म शक्ति द्वारा एक छत्री हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद्रग्रह में आता है। श्री घननाथ जी, युद्ध भूमि में आया हूं मैं, तो जीने की आशा छोड़ू मैं तो रख लेता अपने ये प्राण हथेली पर। मुझ में नाचे महाकाल सूर और संपात बरसते हैं, सोड़ित के भय से नदी और ताल बरसते हैं। इस तन पर चढ़ते ही लग जाता बेग निशाना है। मुझसे टकराना पंडित खेल नहीं, लोहे के चले जमाना है। सावधान हो जाओ। जय शंकर की, हर हर महादेव, जय बम विश्वनाथ। वीर घाटली छाड़ी सी सागी, तेज पुंजो लक्ष्मण उरिला। भैया 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 राम, मुझे क्षमा कर देना। मैं तुम्हारी
इस युद्ध में सहायता नहीं कर सका। मैंने भैया युद्ध भूमि में ब्रह्म शक्ति का सम्मान किया। मैंने भैया ब्रह्म शक्ति का सम्मान किया। भैया 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 कोई नहीं बचा पाएगा लक्ष्मण, आज तू समाप्त होकर के ही रहेगा। सेवा महाराज क्या देख रहे हो? फुगा के नाक कान। लाप अरे मिल जाए तो कम से कम घरे जाके वेल्डिंग करवा दे। बुआ के नाक कान कहाँ है? यहाँ पर रखे। अरे इन्हीं ने काटे थे। चलो हमारी ये शक्ति निकालो। शक्ति निकाले। निकालो। मूर्छा भई शक्ति की लागे, तब चल गए निकट भय त्याग। महाराज आप करो, बहुत कल्दी गुच्ची बात हो। तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसा लग रहा जैसे जमीन में अच्छा। जड़ें फूट गई हो। चलो मैं निकाल। देखो देखो सेवक इसको उठा करके लंका की ओर ले चलो। उठाओ। फूफा, हे फूफा, अरे उठो फूफा, अरे आंखें खोलो, अरे मुत कुल्लई चुटकी। लोरी से नहीं उठ रहे, कुछ और लंका का अनाज बर्बाद कर रहे हो। रुक जा, ताकत से तो उठ ही जाएंगे, ताकत से तो उठ ही जाएंगे। हाँ लगाओ, ताकत लगाओ, लगाओ। महाराज बहुत खतरा। क्यों? जैसे मैंने ताकत भरी मिस कॉल सटा, इसलिए महाराज हम नहीं चाह रहे कि ज्यादा ताकत लग जाए, प्रात कौन में चले जाए। आप देखो, आप देखो। ठीक है, मैं उठा करके देखता हूं। मेघराज सभी कोटि सटे, जो धार है उठाए, जगता धारी से सिक में उठे चले खिसिया। फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। कहा महाराज कैसा लगा? सेवक कमजोर पड़ गई ताकत। मैं ये सोच रहा हूं कि इसको लंका ले जा करके क्या करेंगे। देख रहे हो ऊपर कितने गीधे मरना रहे हैं। आ गए, उनका ये भोजन पड़ा हुआ, आ गए करने बुआ लगे। करके इनका भोजन करेंगे। सही बात है, करने लगे। कहाँ मिलेगा, मिलेगा। चलो चलो विजय का डंका बजाओ और लंका की ओर चलते हैं। हेलो शंकर भगवान की ये को तू हले जाने सो।